नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा। आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम आज की वीडियो में सीखेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां और जल डमरू, यानी कि कौन कौन से मुख्य जल डमरू है और जल संधियां हैं उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। एशिया महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी जल संधियां उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट और मैपली समझेंगे आज हम। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जल संधि होती क्या है। तो मित्रों, जल संधि सभी के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, जल संधि का क्या मतलब रहता है। यानी कि मान लो ये है एक स्थल वाला भाग और ये दूसरा स्थल वाला भाग, ये है एक महासागर और ये है दूसरा सागर। यानी कि अगर ऐसा जल का क्षेत्र, ऐसा जल का भाग जो दो जल वाले क्षेत्र को जोड़ता हो और दो स्थल वाले क्षेत्र को अलग करता हो, यानी कि ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित किया जाता है जल के बंटवारे के लिए, महासागरों का बंटवारा करने के लिए। तो मित्रों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया सिंपल तरीके से, यानी कि दो जल वाले भाग को जोड़ने का काम करेगा, दो स्थल वाले भाग को अलग करने का काम करेगा। क्या कहलाएगा, हमारा जल संधि कहलाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ एशिया महाद्वीप में मुख्य मुख्य जल संधियां हैं, उनके हम आज इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैंने मुख्य मुख्य जल संधियों के नाम लिखे हैं, जिस तरह से बेरिंग जल संधि सबसे पहले कौन सी है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की मैं अगर बात करूं तो एशिया महाद्वीप में रूस देश और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का यानी कि अमेरिका देश, इन दोनों को अलग करने का काम करती है। यहाँ पर है ये जल संधि, क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। मित्रों, इसकी खास बात क्या रहती है कि यह जल संधि रूस और अमेरिका को अलग करती है, या रूस अलास्का भी नाम आ सकता है, क्योंकि अलास्का रूस का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और वो मुख्य भूमि से अलग पड़ता है अलास्का। तो अलास्का और रूस को अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि करती है। अगर बात करें तो यहाँ पे पड़ता है बेरिंग सागर और चुकची सागर, यानी कि दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती है। चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम भी कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि करती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस बेरिंग जल संधि से 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री रेखा को बोला जाता है, देशांतर रेखा को, वो कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है। तो नाम क्या आता है, बेरिंग जल संधि नाम आता है। तो ये मित्रों इंपॉर्टेंट है बेरिंग जल संधि। उसके बाद में आगे देखते हैं कुछ जल संधियाँ, जिस तरह से नाम आता है तातार जल संधि। नाम क्या है, तातार जल संधि। तातार जल संधि में मैं बात करूं तो यहाँ पर है ओखोटसक सागर। कौन सा सागर है, ओखोटसक, और यहाँ पे है जापान सागर। जापान सागर और ओखोटसक सागर को जोड़ने का जो काम करती है उस जल संधि का नाम क्या है, तातार जल संधि है। क्या नाम है, तातार जल संधि। तो मित्रों ये समझ में आ गया होगा तातार जल संधि कहाँ पर है, ओखोटसक और जापान सागर को जोड़ने का जो काम करती है। उसके बाद में आता है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि यहाँ पर जापान सागर और इधर पड़ता है प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि जोड़ने का काम करती है, सुगारू जल संधि। उसके बाद में मित्रों नेक्स्ट आपकी जो जल संधि आती है उसका नाम है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि रहेगी, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की खास बात रहती है मित्रों कि यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा सागर है, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है, और यहाँ पे रहती है बंगाल की खाड़ी यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर और चीन को जोड़ने का काम, चीन सागर को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है, मलक्का जल संधि करती है। कौन सी जल संधि करेगी, मलक्का जल संधि करेगी। तो ये यहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा हमारा जावा जल संधि। कौन सी जल संधि रहेगी, जावा जल संधि। जावा जल संधि में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये जावा जल संधि है, जो यहाँ जावा सागर यानी कि यहाँ पर जावा द्वीप है, उसी के पास में जावा सागर और इधर हिंद महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है, जावा जल संधि करती है। ये जावा जल संधि रहेगी। कौन सी जल संधि रहेगी, जावा जल संधि। जावा
जल संधि। उसके बाद में नेक्स्ट आती है मक्का-सकार जल संधि। मक्का-सकार जल संधि आपने नहीं सुनी होगी, ये यहीं पर ही इंडोनेशिया देश में पड़ती है। मक्का-सकार जल संधि। उसके बाद में नेक्स्ट रहती है पाक जल संधि। पाक जल संधि, यहाँ पाक जल संधि से पहले ये एक जल संधि यहाँ पर रहती है, इसका नाम क्या है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि भी इंपॉर्टेंट है और जावा और सुंडा द्वीप को अलग करती है, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट मित्रों यहाँ पर देखिए कोको जल संधि। नेक्स्ट कौन सी रहेगी? कोको जल संधि। कोको जल संधि यहाँ पड़ता है इंडोनेशिया। ये राज्य कौन सा है? जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, इंडोनेशिया और यहाँ पर म्यांमार का कोको द्वीप पड़ता है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है? कोको जल संधि करती है। कौन सी? कोको जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका देश है। श्रीलंका हमारा भारत का पड़ोसी देश। श्रीलंका और भारत को अलग कौन सी जल संधि करती है? तो नाम आता है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि आता है? पाक जल संधि। तो मित्रों पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को नहीं करती है, बल्कि श्रीलंका और भारत को अलग करने का काम करती है पाक जल संधि। उसके बाद में आती है सुंडा जल संधि, हमने पढ़ ली है। हारमुंज जल संधि कौन सी आएगी? हारमुंज जल संधि। देखो यहाँ पर एक फारस की खाड़ी है और एक मन्नार की खाड़ी पड़ती है। इन दोनों को जोड़ने का काम जो करती है वो क्या नाम है? हारमुंज जल संधि। हारमुंज जल संधि। उसके बाद में लास्ट रहती है बॉस्फोरस जल संधि। यहाँ पे लाल सागर और यहाँ पे काला सागर है। लाल सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? बॉस्फोरस जल संधि। क्या नाम है? बॉस्फोरस जल संधि। मित्रों जल संधियाँ बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा जल संधि है। मैंने सिर्फ मुख्य जल संधि है 11 जल संधि आपके सामने रखी है, जिसमें से सबसे पहले बेरिंग जल संधि है, अमेरिका और रूस को अलग करने वाली है। उसके बाद में तातार जल संधि है जो ओखोटसक और जापान सागर को जोड़ती है। उसके बाद में आपकी आती है सुगारू जल संधि, मलक्का जल संधि, जावा जल संधि, मक्का-सकार जल संधि, पाक जल संधि और कोको जल संधि, सुंडा जल संधि, हारमुंज और बॉस्फोरस जल संधि। ये कुल 11 जल संधि है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इनको आप अपने मैप के अनुसार ऐसे लिख के याद कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।